तो देखो ये दिया हुआ है डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, या इसे अगर हम डेल में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसको देखो डेल डॉट ए क्रॉस बी, यहाँ से शुरू करते हैं हम। डेल डॉट ए क्रॉस बी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके, और ये राइट निकाल के दिखानी है। अच्छा, डेल का मीनिंग क्या था? आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड, और डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है। अब ये सवाल ज्यादा बड़ा लंबा सा लगेगा हमें, इसलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं। समेशन आई डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, और डॉट ए क्रॉस बी। ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए केवल, नहीं तो करने को तो हम ऐसे भी करेंगे। और फिर क्या करते हैं हम इसमें, आई डेल और डेल एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों को इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, इसके साथ भी लेंगे, तो वही होता चले जाएगा। तो हमने समेशन लिख लिया इसे। नहीं, इसका मीनिंग ये है ना, इसमें तीन है, हमने केवल एक को लिख लिया है, पहले वाले को। भाई काम तो सबका सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो सबके साथ ऐसे ही करना है, तो इसलिए हमने एक का लिख लिया, एक से ही करते चले जाएंगे और ये सब उसी से ही निकल के आ जाएगा। हाँ हाँ, ना उसकी जरूरत नहीं है, इसका समेशन आई में ये बात छिपी हुई है कि आई जे के तीन ही होते हैं कंपोनेंट, है ना, तीन से ज्यादा तो है ही नहीं और तीन से कम भी नहीं है। चाहे कोई सा जीरो हो जाए वो अलग बात है, लेकिन है तो तीन ही, तो इसलिए हमने समेशन लिख लिया है इसको। अब इसको आगे कैसे सोल्व कर लेंगे हम, ये समेशन आई डॉट, भाई डॉट हम अपने यहां पे ले लिया, और डेल ओवर डेल एक्स और ए क्रॉस बी, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है। फिर इसके बाद समेशन आई डॉट, और इसमें अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, वही फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड वाला। तो क्या था वो, डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स। ठीक है। अब फिर इसके बाद देखो हम जो है इन्हें अलग अलग कर लेंगे, यानी समेशन आई डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स क्रॉस में बी और प्लस समेशन आई डॉट ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स। इस तरीके से हमने अलग अलग दोनों को लिख लिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे समेशन के लिए लगाई। और फिर इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ रखी है, देखो जो हमें लाना है ना थोड़ा सा, उस पर भी हमें ध्यान रखना है जरूर। एक चीज देखो, इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी, ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये इसके इक्वल भी होता है। इसमें अगर हम क्रॉस को चेंज करना चाहें तो ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे भी लिख सकते हैं। इनका सीरियल चेंज ना हो, इनका सीक्वेंस चेंज ना हो अगर, तो डॉट को क्रॉस और क्रॉस को डॉट अगर लिख दें तो भी इस वैल्यू सेम ही रहती है। और अगर इनका सीरियल चेंज कर दें तो ये फिर इसके इक्वल हो जाता है, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी, ऐसे ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो अगर सीरियल चेंज हुआ तो ये माइनस के इक्वल है। इनके जो सीक्वेंस है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, और अगर डॉट क्रॉस चेंज कर दें, इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनका हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो ये माइनस में जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई क्रॉस, इस क्रॉस को यहां ले आए, आई क्रॉस डेल ए ओवर डेल एक्स बी
डॉट बी, इस वाले में तो ये काम करा, और माइनस समेशन आई और डॉट डेल बी ओवर आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स। ये आई और इसमें क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स और डॉट ए। यहां हमने इनका सीक्वेंस चेंज करा है, डेल बी और डेल एक्स को यहां और इसको इधर लेकर आए और ये क्रॉस और डॉट चेंज कर दी, तो इनका सीक्वेंस चेंज होता है। तो फिर इस तरीके से हम इसे करेंगे। अच्छा, अब ये वाला क्या है, आई क्रॉस डेल और डेल एक्स, ये है हमारा, और समेशन साथ में है, तो इसका मतलब आई क्रॉस डेल और डेल एक्स डॉट बी प्लस जे क्रॉस डेल और डेल एक्स प्लस के क्रॉस डेल और डेल एक्स, और आई क्रॉस डेल और डेल एक्स जे क्रॉस, और ये क्या होते हैं फिर, ये क्या है, डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बी डॉट, बी को हम चाहे पहले लिख लें या बाद में लिख लें, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए के होता है। तो इसे लिख लेंगे हम बी डॉट डेल क्रॉस ए। ठीक है ना ये, और माइनस इसे भी ऐसे लिखेंगे करके हम, ये क्या है, ए डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, अब मैंने देखो तुम्हें इसीलिए बताया था कि अगर हम इनको सारे आई जे के सारे लिखते ना तो लिखने में नहीं आते, और हम इसमें पजल रहे रहते थे कहाँ किसको छोड़ दिया किसको ले लिया। अब हमने सॉर्ट कर लिया थोड़ा सा, तो इन्हें आराम से लिख भी लिया आसानी से। ये तो दो ही थे, दो में ही अब देख लो कितनी जगह घिरी है, अगर दो के 6 होते हैं इनके फिर, तो इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, बस यही हमें लेके आना था। तो बी डॉट कर्ल ए और माइनस ए डॉट कर्ल, अगर कर्ल में लिखना चाहते हैं तो कर्ल बी, यही हमें लेके आना था ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये आइडेंटिटी है। डाइवर्जेंस आर टू द पावर एन, और ये आर वेक्टर इक्वल टू एन प्लस 3 आर टू द पावर एन। हमने जो है डाइवर्जेंस को क्या लिखा है, डेल डॉट, तो हमें ये प्रूव करना है डेल डॉट आर टू द पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू एन प्लस 3 और आर टू द पावर एन। अच्छा, ये अगर हम देखें इसमें आर क्या है तो वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, ये इसका मोड है आर। ठीक है, और जब मोड ये आ गया तो ये तो हमारा स्केलर फंक्शन है और ये वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, ये तो स्केलर है, ये वेक्टर है। अच्छा, ये स्केलर वेक्टर है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेल डॉट फाई ए, फाई से मतलब है स्केलर पॉइंट फंक्शन और ए से मतलब वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर वेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था बताओ, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी कि डेल फाई और डॉट ए और प्लस फाई डेल ए, यही पढ़ा ना, फाई, हाँ, डेल फाई डॉट ए और प्लस फाई डेल डॉट ए, फाई डेल डॉट ए, एक बार इसका डिफरेंशियल एक बार इसका डिफरेंशियल, यही तो पढ़ा है। तो इस तरीके से हमें ये अब निकालने हैं। फाई को हम लेंगे यहाँ पे, फाई क्या है हमारा, आर टू द पावर एन है, और ए क्या है, वो आर वेक्टर है, ए आर वेक्टर को ले रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को इस यहाँ पे लगाते हुए देखो, डेल डॉट फाई की जगह लिखेंगे आर टू द पावर एन, और ये हो गया हमारा आर वेक्टर इक्वल टू है, अलग अलग कैसे मानोगे बताओ, नहीं नहीं, आगे पीछे तो मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाई को हमें स्केलर फंक्शन लेना है भाई, इसको यहाँ और इसको यहाँ तो मान लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक को स्केलर एक को वेक्टर जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह से लेना है हमें। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल फाई यानी कि डेल और आर टू द पावर एन डॉट आर वेक्टर और प्लस फाई, फाई से मतलब हमारा हो गया ये आर टू द पावर एन और डेल डॉट ए
यानी कि आर वेक्टर। अब इनकी सबकी वैल्यू निकाल निकाल के रख ली है हमें। अच्छा, ये डेल एफ आर, ध्यान हो, डेल एफ आर क्या लिखते थे हम, बताओ। डेल एफ आर क्या था फॉर्मूला हमारा, एफ डैश आर और डेल आर, है ना। डेल एफ आर का मीनिंग ये था। तो अब इसमें डेल एफ आर यानी कि डेल आर टू द पावर एन इसे निकाल कर रखेंगे, तो डेल आर टू द पावर एन बताओ क्या निकलेगा। एक बार इसका डिफरेंशियल, तो एन एफ डैश आर का मीनिंग ये तो था एन आर टू द पावर एन माइनस वन, और डेल आर, डेल आर क्या होगा बताओ। डेल आर क्या था हमारा, हाँ तो वो कितना निकलता था, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, ये तो डेल आर आ गया हमारा। अच्छा, और डेल डॉट आर, इसको भी निकाल कर रख लें, इसमें तो कुछ निकालना ही ना है और बाकी ये तो सब रखे हुए हैं ही, तो उसको निकालो डेल डॉट आर। डेल डॉट आर क्या होगा बताओ। डेल डॉट आर नहीं, डेल आर नहीं है केवल ये, देखो डेल आर को तो लिख दिया, डेल डॉट आर है। डेल को बताऊं एक बार, देखो डेल क्या था, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और डॉट आर वेक्टर क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यही है ना। डेल डॉट आर, अब आई के आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, ये वन प्लस वन कितना आ गया, ये थ्री। ये निकाल के दिखाया था ना डेल डॉट आर, तो ये थ्री आ गया, और इनकी सबकी वैल्यू रख दो बस इसमें। अब तो देखो हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे डेल, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, डेल डॉट आर टू द पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू डेल आर टू द पावर एन, ये वैल्यू रखनी है हमें निकाल के, एन आर टू द पावर एन माइनस टू, यही तो होगी पावर, और आर वेक्टर, और फिर क्या था डॉट आर वेक्टर। ठीक है भाई, ये हो गया डॉट आर वेक्टर, फिर प्लस आर टू द पावर एन, और डेल डॉट आर कितना था, ये निकाल दिया हमने, डेल डॉट आर थ्री। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो आर वेक्टर और आर वेक्टर, आर डॉट आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया, तो ये एन आर टू द पावर एन ही हो गया, फिर ये दो पावर यहां से आ गई और एन माइनस टू है, आर टू द पावर एन हो गया, और प्लस थ्री आर टू द पावर एन, और इसमें आर टू द पावर एन कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, एन प्लस थ्री और आर टू द पावर एन, ये आ गया निकल के। ठीक है, देखो ये हमें प्रूव करना है, डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, तो इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस टू अपॉन आर एफ डैश आर। कैसे सोल्व करेंगे इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे यहां से, और डेल स्क्वायर एफ आर, डेल स्क्वायर एफ आर को हम डेल डॉट डेल एफ आर लिख लेंगे, डेल स्क्वायर को डेल डॉट डेल। अब और इसको पहले एक को सोल्व कर लेंगे अंदर वाले को, और फिर जो निकल के आएगा फिर बाहर वाले से डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये तरीका है हमारा। अच्छा, अब डेल एफ आर का मीनिंग हमने पढ़ रखा है, डेल एफ आर है ना, निकाला हुआ है डेल एफ आर, बताओ क्या था, है याद, डेल डॉट एफ डैश आर और डेल आर, ये तो पढ़ा है। ठीक है, एफ डैश आर डेल आर, और डेल आर भी हम जानते हैं क्या था, डेल आर बताओ, आर वेक्टर और अपॉन आर। ठीक है, अपॉन आर को मैं यहां लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि बीच में डॉट वोट तो कुछ है ही नहीं, तो किसी के साथ लिख लो इसे। अच्छा, लेकिन लिखा क्यों है, इसका भी एक हमें फायदा मिलने वाला है, कि हम जो है, क्योंकि आर तो ये आर वेक्टर है, और ये हमारा स्केलर फंक्शन है, ये भी स्केलर, दोनों स्केलर को एक साथ कर लिया हमने, इसलिए लिखा। और फिर हम इसमें, अब देखो डेल डॉट फाई ए, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। अब डेल डॉट फाई ए अभी हमने पढ़ा था, डेल डॉट फाई ए बताना जरा क्या था, डेल डॉट फाई ए, चलो यहां लिख देता हूं, बताओ क्या था, डेल फाई
डॉट ए, डेल फाई को एक साथ लिखेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना, डेल फाई डॉट ए प्लस फाई और डेल डॉट ए, है ना, ये था फाई डेल डॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये यही हमें फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। तो डेल फाई यानी कि डेल, ये फाई है पूरा फंक्शन जो हमने ब्रैकेट में लिख रखा है, तो डेल फाई हो गया ये डेल हमारा 1/r और एफ डैश आर। ठीक है, ये हम यहाँ ले लेंगे, ये इस तरीके से डेल फाई और डॉट ए यानी कि डॉट आर वेक्टर, ये इसके वो वेक्टर फंक्शन है ये, और प्लस फाई, फाई से मतलब है हमारा 1/r एफ डैश आर, और डेल डॉट ए, डेल डॉट ए कितना होगा, डेल डॉट आर यानी कि डेल डॉट आर वेक्टर। ठीक है, डेल डॉट ए ये हो गया। अब इसको लिखो, आगे हम इसे कैसे करेंगे बताओ। भाई ये फिर से वही फंक्शन आ चुका है हमारा, कितना, डेल एफ आर, डेल एफ आर आ गया ये हमारा, फिर से पूरे को एफ आर ले रहे हैं, मतलब पूरे को एक साथ एक कंबाइंड फंक्शन मान रहे हैं, डेल एफ आर। तो डेल एफ आर के लिए क्या फॉर्मूला था बताओ, फिर से वही जैसे यहाँ करता है, एफ डैश आर यानी कि इसका डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा बताओ। अभी डिफरेंशियल में भी दो फंक्शन है इसमें, एक 1/r अलग है और एफ डैश आर अलग है ये। हाँ, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड एफ डबल डैश आर, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एफ डैश आर और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशियल, तो डेल एफ आर का डिफरेंशियल लिखा हमने एफ डैश आर और डेल आर, एफ डैश आर तो ये लिख दिया, और डेल आर, और डेल आर क्या था हमारा, आर वेक्टर अपॉन आर, तो उसे लिखेंगे आर वेक्टर और अपॉन आर और डॉट आर वेक्टर। ये जो आर वेक्टर है ना, ये वाला तो ये लिख दिया हमने, और ये डेल आर लिखा है, एफ डैश आर डेल आर, ये फॉर्मूला लिखा हमने। नहीं तो फिर डेल आर को क्या लिखोगे, ये तो लिखा है डेल आर को आर वेक्टर अपॉन आर, नहीं इसका क्या लिखोगे, इस वाले का कह रहा हूं मैं, इसको क्या लिखोगे तुम, ये डेल एफ आर है, इसको सारे को एफ आर फंक्शन मान रहे हैं हम, ये जो ब्रैकेट में इतना है ये इतना आ गया। फिर इसका करो आगे, ये क्या है, एफ डैश आर ओवर आर और डेल, डेल डॉट आर, डेल डॉट आर कितना था बताओ, अभी निकाला था हमने, डेल डॉट आर डाइवर्जेंस आर, बताऊं, 3 था ये, 3। ठीक है ना, तो ये 3 आ गया हमारा निकल के, यहां लिख देता हूं, इस बार अगली लाइन में आगे लिख देंगे इसे। अच्छा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इन्हें सोल्व कर लो बस, और क्या है। देखो ये आर डॉट आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो तो एक आर बचेगा केवल, और उस आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एफ डबल डैश आर माइनस 1/r एफ डैश आर, और यहां लिखेंगे प्लस 3/r एफ डैश आर। ठीक है, अब 3/r एफ डैश आर ये, और 3 में से इसमें माइनस कर लेंगे इसे, तो देखो ये कितना आ रहा है, एफ डबल डैश आर और प्लस 2/r और एफ डैश आर, ये तो लाना हमें, देखो ये आ गया। तो इसमें ये प्रूव करना है डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0, या इसको बदल के ऐसे भी दे सकता है, देखो डेल स्क्वायर को हम जानते हैं, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल 1/r। ठीक है, और तो इस तरीके से अगर इसको लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं इस तरह से, डाइवर्जेंस, डेल डॉट है ना ये, और डेल है तो ये ग्रेड अंदर वाला, तो डाइवर्जेंस ग्रेड आर इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ग्रेड आर इक्वल टू 0। तो ये पेपर में ऐसे भी लिख के दे सकता है, डाइवर्जेंस ग्रेड आर इक्वल टू 0 प्रूव करो,
डेल डॉट डेल 1/r इक्वल टू 0 या डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0, तीनों फॉर्म में कैसे भी दे सकता है ये। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करा, ये लिख दिया हमने, ये लेके आना है। डेल डॉट वाले को तो लिखते हैं, डेल डॉट आ गया ना, डाइवर्जेंस लिखते हैं इसे, और जो सिंपल है तो इसे ग्रेड लिखते हैं, ये तो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, और ये हमें इक्वल टू 0 लेके आना है, तो हमने लेके चल दिया इसको डेल डॉट डेल 1/r, और देखो ये फंक्शन आ गया डेल एफ आर। अभी हम बात कर रहे थे डेल एफ आर को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो ये डेल डॉट डेल एफ आर को कैसे करते थे हम, एफ डैश आर यानी कि इसका डिफरेंशियल, एफ डैश आर का मतलब इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, -1/r स्क्वायर, और साथ में डेल आर इसके साथ। अब डेल आर क्या था हमारा, आर वेक्टर और अपॉन आर, ठीक है ना। ये डेल 1/r की वैल्यू लिख दी हमने इसकी, और इसको अब कंबाइंड कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो ये माइनस साइन बाहर निकाल दो, और डेल डॉट ये आर वेक्टर और अपॉन आर क्यूब आ गया ये निकल के, ठीक है, डेल डॉट आर क्यूब आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब ये फिर वही फंक्शन आ गया डेल डॉट फाई ए, ठीक है, फाई कैसे है और ए कैसे है, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे लिख दें 1/r क्यूब अलग और ए वेक्टर अलग, तो अब ये दो फंक्शन आ गए हमारे पास, एक तो फाई और एक ए। और डेल डॉट फाई ए के लिए मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख दूं, तो क्या था वो बताओ, डेल फाई डॉट ए, ये तो था भाई, एक बार तो इसका डिफरेंशियल डॉट ए और प्लस फाई और डेल डॉट ए, ये तो था फॉर्मूला, ये मैं लिख लिया इसमें। अब इसको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करो इसमें, कैसे करोगे बताओ, माइनस तो बाहर लिखा हुआ है ही, और डेल फाई से मतलब है डेल 1/r क्यूब, और डॉट ए से मतलब है आर वेक्टर, ठीक है, और प्लस फाई से मतलब है 1/r क्यूब, और डेल डॉट ए डेल और डॉट ए से मतलब है आर वेक्टर, ठीक हो गया ना। और ये बाहर माइनस था ये, तो अंदर दोनों में माइनस रह जाएगा फिर, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, अब देखो डेल 1/r क्यूब, तो डेल एफ आर का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो डेल एफ आर लगाओ, क्या था बताओ, तो r⁻³ ऊपर जाएंगी, r⁻³ और -3 को करेंगे सोल्व, तो क्या आएगा ये -3 और r⁴, ठीक है, और डेल आर बनेगा फिर एक, और डेल आर क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर, ये तो आएगा, और डॉट आर वेक्टर, ये ध्यान रखना है इनके वेक्टर का और इसका, और फिर इसमें लगाओ डेल डॉट आर, ये वैल्यू कितनी आती है, डेल डॉट आर बताया था ना भी, डेल डॉट आर 3, डाइवर्जेंस आर, ये वैल्यू 3 है, ठीक है, हमने दिखाया भी था निकाल के अभी। तो ये अब इस माइनस की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, और देखो ये आर वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, तो कितनी होगी मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर, ठीक है, और ये r⁵ है, तो 5 में से 2 पावर कम हो जाएंगी, और 3 r⁵ आ जाएगा ये, और माइनस ये भी 3 r⁵ ही है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों कैंसिल हो गया आपस में, तो वैल्यू कितनी आ गई है 0, यही हमें लेके आनी थी। तो एक तरह से देखो, एक चीज और भी है, एक चीज और भी ध्यान रख लो, कभी कभी पेपर में ऐसे भी लिख सकता है कि इस डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यह है कि 1/r इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लासियन इक्वेशन। ये लाप्लासियन इक्वेशन तो है डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो 1/r जो है इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि 0 आ रहा है ना, यानी कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई करने वाले को क्या कहते हैं हम, कि इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से 1/r इज द सॉल्यूशन ऑफ लाप्लासियन इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकता है इसे, कि प्रूव करो कि 1/r इसका सॉल्यूशन होता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट है, और यही तरीका है जैसे हमने पहले कराया। डाइवर्जेंस ग्रेड मैंने बताया था, डाइवर्जेंस ग्रेड देखो, डाइवर्जेंस का मीनिंग तो डेल डॉट है, और ये डेल और r⁴n, यानी कि इसको, या डेल डॉट डेल को हम लिखते थे डेल स्क्वायर, है ना, तो इसको ये ऐसे भी लिख सकता है डेल स्क्वायर r⁴n, कि डेल स्क्वायर r⁴n को ये प्रूव करके दिखाओ,
तो इससे ये प्रूव कर लो या इससे ये प्रूव कर लो, एक ही बात है दोनों। तो ठीक है, हम डेल डॉट डेल आर टू द पावर एन इसकी शुरुआत करते हैं यहीं से हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम यहाँ से, ये डेल डॉट डेल आर टू द पावर एन, और इसको हमने पढ़ा है, अभी हम बता भी रहे थे कि डेल डॉट डेल एफ आर है ये है, और डेल एफ आर का मीनिंग क्या था, एफ डैश आर डेल आर, तो इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एन आर टू द पावर एन माइनस एन आर टू द पावर एन माइनस वन, ये तो इसका डिफरेंशियल हो गया। और साथ में डेल आर, और डेल आर क्या था हमारा, आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक है। और अब ये तुम्हारा हो गया वो, देखो ये हमने लिख लिया, और डेल डॉट क्या लिखोगे, एन आर टू द पावर एन माइनस टू और आर वेक्टर, ये हो गया इतना। अब इससे आगे कैसे करोगे, देखो अब ये तो हमारा आ गया फाई और ये आ गया ए, तो सभी में वही फॉर्मूले वही तरीके लग रहे हैं। तो बताना जरा कैसे कैसे करा था हमने, डेल फाई यानी कि डेल एन आर टू द पावर एन माइनस टू, डेल फाई डॉट ए यानी कि डॉट आर वेक्टर, और प्लस फिर क्या था फाई, फाई यानी कि एन आर टू द पावर एन माइनस टू, और डेल डॉट ए यानी कि डेल डॉट आर वेक्टर, ये तो था। अब की बार हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, ऐसे कर रहे हैं हम हैं। तो करो इसे सोल्व। अब देखो डेल एन इसका डिफरेंशियल लिखना है, डेल एफ आर आ गया है दोबारा से, एन को तो हम बाहर निकाल लेंगे, एन का तो कुछ होना ही नहीं है। और डेल आर टू द पावर एन माइनस टू कैसे करेंगे, एन माइनस टू पहले और आर टू द पावर एन माइनस थ्री और साथ में डेल आर, और डेल आर को क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन आर और डॉट आर वेक्टर, और प्लस एन आर टू द पावर एन माइनस टू, और इसको क्या लिखेंगे, डेल डॉट आर को थ्री, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे थ्री। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं, एन एन टू द पावर एन माइनस टू, और देखो आर वेक्टर और आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आर स्क्वायर से एक आर तो कम हो गया यहाँ से, तो एक आर इसके साथ जुड़ेगा, तो एन आर की पावर कितने जाएंगे, एन माइनस टू, और प्लस थ्री एन और आर टू द पावर एन माइनस टू। अब आर टू द पावर एन माइनस टू को तो हम बाहर ले लेंगे, और अंदर तो एन, एक तो एन कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ बचेगा एन माइनस टू और प्लस थ्री और आर टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। अब ये कितना जाएगा सोल्व होके, एन और एन प्लस वन और आर टू द पावर एन माइनस टू, ये आ गया इसका आंसर।